ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। देव, क्या तू इधर बैठकर खो गया, बोलता क्यों नहीं? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। जीवशवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या प्रशंसवो यस्तु न वेदगन्धम्। जीवशवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या प्रशंसवो यस्तु न वेदगन्धम्। जीवशवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या प्रशंसवो यस्तु न वेदगन्धम्। जीवशवो श्री विष्णुपद्या अनुवाद: जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। और जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदानीं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतां श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदांश्च ललिता श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका श्रीराम नमस्ते।
तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की ध्यान से सुनो तात्पर्य। राजा रघुगन ने कल जड़ भरत जी से पूछा था कि आपने ऐसी मुक्त अवस्था, कैसी मुक्त अवस्था? परमहंस की अवस्था। परमहंस अवस्था कौन सी अवस्था होती है? हंस सुना है ना? हंस, हंस की क्या खासियत होती है? हंस की खासियत होती है कि अगर उसको दूध और पानी मिलाकर के दे दिया जाए तो दूध पी लेगा उसमें से और पानी छोड़ देता है। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? हमारी उतनी ताकत नहीं होती कि हम उसमें से पानी को अलग कर दें और दूध को अलग दें। उसके लिए गर्म करना पड़ेगा दूध, तब पानी उड़ेगा, तब दूध दूध बचेगा। लेकिन हंस को बिना गर्म किए ही ऐसी ताकत होती है, वो दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। और परमहंस कौन होता है? परमहंस कौन होता है? परमहंस उसको कहते हैं जो केवल कृष्ण को लेते हैं। किसको लेते हैं? केवल कृष्ण। वो हर समय केवल कृष्ण का ही आस्वादन करते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त उनको संसार की कोई चीज में कोई रुचि नहीं होती। उसे परमहंस कहते हैं। अर्थात वो कृष्ण को कभी भूलते नहीं। हम भूल क्यों जाते हैं कृष्ण को? क्यों भूल जाते हैं कृष्ण? क्योंकि हम परमहंस नहीं है। भूलने का कारण क्या होता है कृष्ण? भूलने का कारण दो होते हैं, एक होता है सुख और एक होता है दुख। या तो हम सुख में खो जाते हैं तो कृष्ण को भूल जाते। कोई रसगुल्ला खाने लग जाए तो फिर उसको कृष्ण कहाँ याद रहे? ठीक है ना? किसी के पास नोटों का बंडल आ जाए तो उसको कृष्ण कहाँ याद रहे? किसी को चॉकलेट मिल जाए तो कितना प्रसन्नता हो जाती, कृष्ण तो भूल जाते। या किसी के गाल पे थप्पड़ मार दो तो कृष्ण याद रहेंगे? फिर उसको थप्पड़ याद रहेगा। तो जो संसार के सुख हैं और दुख हैं, ये दो चीजें हैं जो हमें भुला देती है।
हम कृष्ण को भूल गए। शास्त्र क्या कह रहा है कि परमहंस अवस्था वो होती है जिसमें दुख में आदमी दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता। ऐसा कब होता है? जब वो कृष्ण को याद करने लग जाता है ना, धीरे 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 याद कृष्ण की बढ़ती चली जाती है। जब बढ़ती चली जाती है तो संसार का कोई दुख, यहां तक कि साक्षात मौत सामने खड़ी हो जाए। जड़ भरत जी के सर पर तलवार रख दिया था और खाली डराने के लिए, जैसे बंदूक रख देते हैं ना कान पर, कई बार ऐसे डराने के लिए नहीं रखा था। जड़ भरत जी जब जंगल में थे तो काली माता के भक्त लोग उनको पकड़ के ले गए और काली माता के भक्त लोग नर बलि देना चाहते थे, बलि देना चाहते थे माता। तो उनको जड़ भरत जी अच्छे लगे, ये तो बहुत बढ़िया है, जैसे बकरीद पर बकरा बलि दे देते हैं, ऐसे जड़ भरत जी को पकड़ के ले गए। तो जड़ भरत जी को उन्होंने नहलाया धुलाया, बढ़िया बढ़िया आइटम खिलाए, लेकिन उनको उन आइटम में कोई ऐसा नहीं था कि बहुत खुश हो गए हों, खा लिए। जो उनको खिचड़ी खाने में आनंद आता था वही उनको कई सारे व्यंजन खाने में आनंद आ रहा था। ऐसा नहीं कि व्यंजन ज्यादा हो गए तो बहुत ज्यादा आनंद बढ़ गया, नहीं, परमहंस थे ना, इसलिए उनको याद ही नहीं रहता था मैं क्या खा रहा हूं। और खिला पिलाने के पश्चात उनको बोला झुको नीचे, तो झुका दिया, वो झुक भी गए, कोई घबराहट नहीं उनको। और तलवार से मारने के लिए चला था, काली माता का गर्दन काटने के लिए सीधा। इतनी देर में काली माता के शरीर में बुखार आ गया, काली माता का शरीर तपने लग गया, अंदर ही जलन होने लग गई। क्यों जलन हो रही थी? काली माता इसलिए जलने लग गई क्योंकि भगवान जला रहे थे उनको। भगवान क्यों जला रहे थे? क्योंकि भगवान देख रहे थे कि मेरे भक्त को मारा जा रहा है और तुम बलि ले रहे हो। काली माता से जलन सहन नहीं और मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के उन्होंने अपने ही भक्त से तलवार खींच लिया और तलवार खींच करके उनके खुद के जितने भी भक्त थे उन सबके गले काट दिए। बोले दुष्टों, तुम्हारी वजह से मैं जल जाती है। वो तो भगवान ने बड़ी कृपा किया कि मेरे अंदर जलन पैदा कर दिया और मेरे को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। समझ रहे हो? और काली माता के साथ उनके गण पैदा हो गए और सब के सब उन भक्तों की, जो काली माता के चोर भक्त थे, वो डकैत भक्त थे, उनकी खोपड़ियों को लेकर के उछाल उछाल करके एक दूसरे के साथ वो सब खेलने लग गई और एक एक की खोपड़ी लेकर के ऐसे खून पीने लग गई। भरत महाराज को छोड़ दिया, जड़ भरत जी को छोड़ दिया। ये परमहंस सोचते हैं जो दुख में दुखी नहीं होते और सुख में सुखी नहीं होते। हम दुख के कारण भूल जाते हैं कृष्ण को या सुख के कारण भूल जाते हैं। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा था? ये किसको भूल गए थे? जड़ भरत जी किसको भूल गए थे? हाँ, हम्म,
जड़ भरत जी सुख दुख को भूल गए थे। जब हम सुख दुख को याद रखते हैं तो कृष्ण को भूल जाते हैं, और सुख दुख को भूल जाते हैं तो कृष्ण को याद रख पाते हैं। संसार में लोग क्या करते हैं, किसको याद रखते हैं? सुख दुख को याद रखते। अरे इसके पास गाड़ी आ गई, ऐसा सुखी आदमी, तो उसको कृष्ण याद आएंगे फिर? नहीं। ये बेचारा कैसा रो रहा है, मेरे जीवन में कितना दुख आ गया, तो उसको कृष्ण याद रहेंगे? नहीं, वो अपने दुखों को ही रोता रहेगा। इसलिए जड़ भरत जी कृष्ण को याद रखते थे, तो कृष्ण को याद रखने का परिणाम क्या होता है? फिर सुख दुख सताते अपने आप भूल जाते फिर हम। और जो सुख दुख को याद रखता है वो अपने आप श्री कृष्ण को भूल जाता है। ध्यान रखने वाली बात। तो फिर हमें किसको याद रखने की चेष्टा ज्यादा करनी चाहिए? कृष्ण को याद करने की चेष्टा। जितनी कृष्ण की याद हम बढ़ाते चले जाएंगे, कैसे कृष्ण की याद बढ़ाएंगे? कृष्ण की याद कैसे बढ़ाई जा सकती? नवदा भक्ति के द्वारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति में जब हम अपने जीवन को दे देंगे तो धीरे धीरे कृष्ण की याद बढ़ती चली जाएगी। और जब कृष्ण की याद बढ़ती चली जाएगी तो संसार के सुख दुख हमें सताना छोड़ देंगे। सुख दुख की याद हमारे जीवन से चली जाएगी, इतनी चली जाएगी कि मौत भी आ जाएगी तो भी हमें पता नहीं चलेगा। कल एक छोटा सा वीडियो में देख रहा था, किसी ने भेजा था, उसमें वो बच्चे को इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर। पहले वो गाना प्ले कर देता है, तो बच्चे को गाना बहुत पसंद होता है, गाने में बच्चा ऐसे ऐसे झूम रहा होता है, और डॉक्टर भी उसके साथ पीछे बैठा होता है, उसको टेबल पर सामने बिठा देता है। देखा तुमने? देखा ना? आप लोग मोबाइल बहुत देखते हैं, इसका मतलब। ठीक है, मतलब मैं तो ज्यादा देखता ही हूँ, मोबाइल का दुरुपयोग करता हूँ, आप लोग भी मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। वैसे झूमता रहता है वो, और डॉक्टर फिर उसको झूमते झूमते अचानक से एक सुई लगा देता है। जब सुई लगा देता है तो पीछे मुड़ के किसने क्या किया, सुई पहले उसको हल्का सा कॉटन लगाता है, और कॉटन के और पीछे देखता किसने कुछ छेड़छाड़ किया लगता है शरीर को कर, लेकिन फिर वो गाना गुनगुनाने लग जाता है तो फिर वो भूल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर इंजेक्शन ही ठोक देता है, सीधा ठोक देता है, फिर पीछे देखता है इतनी देर में, तो फिर वो गाना फिर से गुनगुनाने लगता है, फिर वो भूल जाता है कि मेरे को इंजेक्शन लगाया है किसी। ऐसे ही जब हम श्री कृष्ण को याद रखते हैं, कृष्ण को सुनते हैं अच्छी तरह से, जो सुनता है अच्छी तरह से वो कृष्ण को फिर गाता है अच्छी तरह से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर याद आती है उनकी, अपने आप याद आती। स्मरण मतलब याद आना, और जब उनकी याद आ जाती है तो फिर सुख दुख सताते हैं। फिर न सुख में फूलता है, हा ही करता है, न दुख में रोता है। दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं। रात दिन कृष्ण का नाम
भूलो नहीं रात दिन कृष्ण का नाम भूलो नहीं। संसार में अलग अलग तरह के सुख होते हैं और अलग अलग तरह के बड़े बड़े दुख होते हैं। बहुत बड़े बड़े सुख भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े दुख भी होते हैं। लेकिन कितना भी भयानक दुख हो जाए, जब कृष्ण को याद करने व्यक्ति लगता है तो सब दुख भूल जाता है। जड़ भरत जी को दुख याद रहा था क्या? अरे प्रहलाद जी के जीवन में दुख आए थे कि नहीं आए थे? कैसे दुख आए थे, छोटे वाले या बड़े वाले? कौन सा आया था सबसे बड़ा? हाँ, पहाड़ से फेंक दिया था, कितना बड़ा दुख आया था। और आग में जला दिया था, जिंदे आदमी को आग में जलाओ, बेचारा कैसा तड़पेगा। सांप, देखो सांपों ने काटने के लिए उनको, सांप एक दो सांप नहीं, सांपों की गुफा में पटक दिया था, समुद्र में डाल दिया था। बताओ, छोटा सा पानी की टंकी में डुबो दिया जाए आदमी को तो क्या हालत होने लग जाती है उसकी। मेरी एक बहन थी, है अभी भी जिंदी है, ये नहीं है दूसरी, इससे बड़ी वाली। वो छोटी थी, बहुत शैतानी करती थी। तो पास में जो पड़ोसी व्यक्ति था वो, हाँ, जो व्हीकलों को धोते हैं ना, वॉशिंग करते करते, तो उसके लिए उसने टंकी बना रखी थी नीचे, तो वहां से वो वॉशिंग करता था, कार वॉशिंग करने का काम हमारे घर की बाउंड्री से जुड़ा हुआ था। तो ज्यादा ही बदमाशी कर रही थी, मैंने उसकी टांग पकड़ करके पड़ोस वाली ऐसे दीवार से ऐसे लटका दिया। पास में ही कुंडी थी, मतलब टैंक था पानी का, जिससे वो कार वॉशिंग करते थे पानी से। वो पास में जो पड़ोसी व्यक्ति था उसका नाम बॉबी था। मैंने पकड़ के उसको उल्टा लगा, मतलब बॉबी की कुंडी में डाल दूं, खाली लटकाया ही ऐसे, फेंका नहीं अभी उसको, तो कांपने लग गई। मैंने थोड़ा सा उसकी पिटाई लगाई थी झाड़ू से, काम नहीं कर रही थी, तो मैंने झाड़ू उल्टी लेकर के उसकी धुलाई कर दी। वो इतनी चिल्लाई, इतनी चिल्लाई, इतनी रोने लगी, उसने पूरा घर खड़ा कर दिया एक प्रकार से। अब माँ उसका पक्ष लेने लग गई। मैं बोला अगर आज ये नहीं, वो सोच रही थी कि अब मेरी चल जाएगी, मैं इतना जोर से चिल्लाऊंगी तो। बोला अगर आज इसको नहीं मैंने कंट्रोल में लाया ना, तो ये हमेशा के लिए सिर पे चढ़ जाएगी। मैंने सीधा, माँ चिल्ला रही थी, मैंने माँ को साइड में किया, बोला तुम चिल्लाते रहो, आज मैं इसको सुधार के छोड़ूंगा, देखता हूँ रोटी कैसे है। जैसे ही मैंने उल्टा टांगा उसको, एकदम से सांस बंद हो गई उसकी, चुप बिल्कुल। तो कितना भय हो जाता है। और ऐसे समुद्र में अगर डाल दिया जाए तब कितना दुख हो, है कि नहीं? लकी लकी क्या, लेकिन प्रहलाद जी को जरा सा भी कोई चिंता है, जरा सी भी कुछ। हम चिंताओं में डूब जाते हैं, टेंशन आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम कृष्ण भूल जाते। भागवत महात्म्य में भक्ति माता के जो दो लड़के थे, ज्ञान और वैराग्य, दोनों मूर्छित हो जाते हैं, दोनों बुढ़ापे को प्राप्त हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उनको वृंदावन में भक्ति माता जो तरुणी है वो लेकर के रो रही है, बहुत दुख मना रही। नारद जी प्रकट होते हैं, नारद जी कहते हैं हरि बाला तेरे को दुख मनाने की जरूरत नहीं, क्या कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए, कृष्ण को याद करो, दुख तो सब कहीं चूल्हे में चले जाएंगे, राख बन जाएंगे ये दुख, कृष्ण को याद करो। हमारे साथ क्या होता है, हम लोग बोला जाए मंगल आरती क्यों नहीं आया, कृष्ण को याद करने का तरीका चल रहा था, यहाँ कीर्तन चल रहा था, नाच गान हो रहा था, मंगल आरती क्यों नहीं आया? बोले मेरी पीठ दर्द कर रही थी। तो पीठ दर्द की याद है तो कृष्ण भूल जाएंगे फिर।
और कोई अगर कृष्ण को याद करे ना, और इतना याद करे, इतना उत्साह से गाए, इतना उत्साह से गाए कि बिल्कुल घुस जाएगा ना वो गाने में, तो नाचने के लिए उसके पैर दर्द भी कर रहे होंगे ना, तो भी उसको पता नहीं चलेगा। जैसे फुटबॉल खेलने वाले लोग जब बहुत ज्यादा अंदर घुस जाते हैं ना, तो कहाँ गिर रहे हैं वो, कहाँ चोट लगी, कहाँ क्या हुआ, उनको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अंदर घुसना पड़ता है उसके, ऊपर ऊपर से करने पर काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान की लीला कथाओं में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के गुणगान में जब अंदर घुस जाएंगे ना, तब फिर सारे दुखों को ही नहीं, दुनिया का कोई सुख भी याद नहीं आएगा। दुनिया का कोई सुख भी याद, सुख सामने खड़ा है, फिर भी उस सुख की ओर दृष्टि भी नहीं जाएगी। नारद जी जब ऐसा भजन करने लगे, डूब करके भजन करने लगे मानसरोवर कैलाश में, तो सारी अप्सराएं आ गई, कामदेव आ गए, और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। संसार में सबसे बड़ा सुख स्त्री का आकर्षण होता है, पुरुष के लिए ज्यादातर, और स्त्री के लिए पुरुष का आकर्षण। लेकिन नारद जी को जरा सा दृष्टि भी नहीं गई, आंख भी नहीं खोला, इतना कृष्ण नाम का उनको सुख मिल रहा था, अंदर डूब करके आनंद। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी थे, जब वो घर से निकल पड़े, रास्ते में कई सारी युवतियां स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तो भी उनकी दृष्टि भी नहीं गई, क्योंकि वो भगवान के सुख में सुखी थे। तो भगवान का सुख इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि संसार का कोई दुख या सुख किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। ये परमांश अवस्था होती, ये आ जाए तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, फिर सब देवी देवता सब सहायता करेंगे, है कि नहीं। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के सामने प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान क्षमा मांग रहे, क्षमयंतम, अरे प्रहलाद बेटा मुझे क्षमा कर दो। बोले मुझे तभी आ जाना चाहिए था जब लोग तेरे ऊपर त्रिशूल, तलवार, भाले इन सब से आक्रमण कर रहे थे, मेरे को तो तभी आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे देर हो गई, मुझे क्षमा करना। देखो भगवान क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन स्मरण की इतनी ताकत है, अभी भगवान नहीं आए, भगवान के नाम का स्मरण करने की ताकत इतनी ज्यादा है, भगवान की कथाओं का स्मरण करने की ताकत इतनी ज्यादा है, भगवान का कीर्तन करने की इतनी ताकत ज्यादा है कि कीर्तन ही कर रहे हैं भगवान के नाम का। कई बार लोग क्या करते हैं ना, प्रभु जी पैसे की भी तो जरूरत होती है ना, पैसे के बिना कैसे काम चलेगा, पैसा भी तो चाहिए होता है। पैसा तब चाहिए होता है जब हम स्मरण नहीं करते, जब हम अच्छी भक्ति नहीं करते। जब हम बिल्कुल अंदर घुस करके अच्छी भक्ति करते हैं ना, तो पैसे से पहले ही वो चीजें आ जाती हैं जिन पैसे से हम चीजों को लेने के लिए चिंता करते। प्रभुपाद जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। कौन सी ऐसी गाड़ी थी जो प्रभुपाद जी के पास खुद नहीं पहुंच गई? कौन सी ऐसी सुविधा थी जो प्रभुपाद जी के पास खुद सामने दरवाजे पे आकर के खड़ी हुई? लेकिन हम सब सोचते हैं मंदिर में चले जाएंगे, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, बाकी लोगों की जरूरतें कैसी पूरी होंगी, बड़ा टेंशन है, कहाँ से एसी आएगा, इतनी गर्मी है, कहाँ से बिजली बिल आएगा, कहाँ से खाने पीने की चीजें आएंगी। हमें बहुत मेहनत करके लग करके भक्ति करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए कि भगवान साक्षात रूप से विराजमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और वास्तव में कुछ भी असंभव।
जब हम बहुत लग के भक्ति करेंगे ना, तो फिर सुख दुख का तो वैसे भी भान नहीं रहेगा। ब्रजवासी लोग कहते हैं भजन करें जा गाड़े, ना भूख लगे ना जाड़े। बोले बस गर्मी लगेगी क्या फिर? बोले जाड़ा नहीं लग रहा है तो भूख कहाँ से लगेगी? ना भूख लग रही है, ना जाड़ा लग रहा है, ना गर्मी लग रही, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा चुटकी बजाने से, नियमित रूप से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। नवदा भक्ति में नियमित रूप से हमें चीजों को सीखना पड़ेगा, तब हम अंतर प्रवेश करेंगे। ऐसी भक्ति कहां से आती है? बोले ऐसी भक्ति भक्तों की संगति से आती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति रूप हैं, भक्तों की संपत्ति हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण कौन है? भक्तों की संपत्ति है। ये परमहंस अवस्था कृष्ण से आती है, कृष्ण नाम से आती है। इनमें कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और कृष्ण, लेकिन ये मिलता भक्तों की संगति से। फलतः कृष्ण को केवल एक भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतः भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास अनुदास अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं के पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। आज्ञाकारी दास बन, आज्ञाकारी जब हम गुरु जी के दास बन जाएंगे, भक्तों के दास बन जाएंगे, आज्ञा जैसी दी जाए उसका बस पालन करना, कम से कम ईमानदारी से प्रयास करना है। सफलता मिले ना मिले अलग बात है, ईमानदारी से प्रयास। तो क्या होगा? शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वादन कर सकता है। वास्तविक आस्वादन वैसे ही होगा, कैसे? भक्तों के अनुगत्य में रहते हुए। अन्यथा तुलसी चढ़ा करके हम खुद भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वो अनुभूति नहीं होगी जो अनुभूति 4 कुमारों को हुई थी। कि ब्रह्मलीन 4 कुमार थे और एकमात्र सुगंध उनके नाक में भगवान की चली गई, तुलसी की सुगंध। ऐसी सुगंध नाक में प्रवेश किया कि वो सब संसार भूल गए, सब तपस्या आदि सब कुछ भूल गए। अब तो केवल सुगंध के पीछे पीछे भागने लगते। ऐसी विशेष सुगंध है। वो विशेष सुगंध भक्तों के आज्ञा में रहते रहते अभ्यास करने से मिलती। इसलिए मैं मन मर्जी वाला भक्त नहीं बनना चाहिए, आज्ञाकारी भक्त बनना चाहिए। भक्ति केवल, चाहे रोज आप सुनते रहो कुछ नहीं होगा, रोज जप करते रहो कुछ नहीं होगा, रोज परिक्रमा लगाते रहो कुछ नहीं होगा, रोज बरसाना दर्शन करते रहो कुछ नहीं होगा, रोज राधा कुंड दर्शन करते रहो कुछ नहीं होगा, रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो कुछ नहीं होगा। आज्ञा में रह करके कुछ भी करोगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दिन आज्ञा पालन कर लिया कुछ हो नहीं रहा बोले, ऐसा नहीं। आज्ञा पालन की परीक्षा भी होगी। ये जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है क्या? तो उसके लिए साल भर तक देखा जाएगा, 2 साल देखा जाएगा। एक भक्त मेरे को कह रहा है, प्रभु जी मेरी दीक्षा दिला दो, मैं समर्पण कर दे। बोले अब मैं समर्पित हो गया मंदिर में, आ गया वो मंदिर में, अब आप दीक्षा दिला दो। मैंने महाराज को मैसेज किया, महाराज को मैंने कहा महाराज एक भक्त दीक्षा लेना चाहिए। बोले केवल समर्पित लोगों को दीक्षा मिलेगी भाई, सुन ले कान खोल के। मैंने कहा महाराज मेरे को पता था, और उसने समर्पण कर दिया। कब किया समर्पण? मैं 4 दिन पहले। ठीक है 2-4 साल देखते हैं। 2-4 साल देखते हैं समर्पण कितना लंबा चलता है। मैं सोच रहा था कि मंदिर में आ गया, समर्पण हो गया। लेकिन गुरुजन ऐसा देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, हमारा
समर्पण 2-4 साल है कि नहीं है। फिर जितना डिग्री में समर्पण है उसकी भी परीक्षा होती है। समर्पित है 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से रह रहा है, अब देखते हैं इसका समर्पण और कितनी मात्रा में है। फिर दूसरे तरह की परीक्षा होती, पहले तो रहने को ही लेके परीक्षा होगी कि टिक पा रहा है कि नहीं टिक पा रहा है। उसके बाद फिर दूसरी परीक्षा होगी, हाँ समर्पण है चलो, लेकिन मंगल आरती करता है कि नहीं, जो सेवा दी जाती है उसमें मना करता है या हाँ करता है। और सेवा में भी फिर और परीक्षा होगी, बोले दुखी होकर सेवा करता है या खुश होकर के सेवा, और उसमें भी और परीक्षा होगी, बोले खुश होकर के सेवा करता है लेकिन दूसरों को भी सेवा में लगाता है कि नहीं लगाता है, विस्तार कर रहा है कि नहीं सेवा का, दूसरों का भला सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, इस लेवल तक परीक्षा होगी, तब उसे समर्पित करेंगे। इतना आसान नहीं, तब फिर अनुभूतियां होंगी, जिसका जैसा समर्पण है वैसा अनुभव उसको अवश्य होगा, और वैसे ही उसको भगवान सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।